इरफान, कुछ खबर मिली? यही खुशखबरी सुनाने के लिए तो आपको फोन किया है। रेशमा भाभी मिल गई है, बस मैं उन्हें लेकर निकल रहा हूँ। नरगिस के सामने अब जो सवाल खड़ा होगा उसका क्या होगा? नरगिस तुम्हारी बेटी ना होकर भी पूरी तरह सिर्फ तुम्हारी बेटी है। झूठ अम्मी, झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। आई एम नॉट लाइंग। लिसन टू मी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ पढ़ाया लिखाया है, बड़ा किया है। कह दो ना कि झूठ है। अम्मी प्लीज कह दो ना कि तुम ही मेरी अम्मी हो। फरजाना आपा, ये लीजिए रेशमा भाभी। फरजाना, नरगिस, देखो यही है तुम्हारी अम्मी रेशमा। नरगिस, बेटा तुम्हें इस हकीकत को मानना ही होगा कि रेशमा ही तुम्हारी अम्मी है। बेटा, तुम्हारी माँ रेशमा ने बहुत कुछ सहा है। जिंदगी ने उसके साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। उसकी जगह कोई और औरत होती तो अब तक शायद जिंदा भी नहीं रहती। इस वक्त उसे सिर्फ प्यार की जरूरत है, और वो प्यार सिर्फ तुम दे सकती हो बेटा। उसकी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है। नरगिस, कुछ बोलो बेटा, कुछ कहती क्यों नहीं हो? अम्मी, मेरे अब्बू कौन थे? उन्होंने अम्मी के साथ क्या किया? क्रिमिनल थे। क्रिमिनल? इसीलिए आज तक आपने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। ये देखो, ये हैं तुम्हारे अब्बू। शक्ल से क्रिमिनल नजर आते हैं तुम्हें? वो बहुत अच्छे इंसान थे, बेहद ज़हीन, इंटेलिजेंट, बेहद मोहब्बत करने वाले। तुम्हारी अम्मी को ये दिलो जान से चाहते थे। बेटा, तुम्हारे अब्बू ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। You don't need to be apologetic about him. उनके जैसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने अम्मी को क्यों छोड़ दिया? तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी को छोड़ दिया? वो अकेली कैसे रह गई? अपनी छोटी सी बच्ची को किसी और के सहारे कैसे छोड़ दिया उन्होंने? इसमें तुम्हारे अब्बू ने कुछ नहीं किया बेटा। तो फिर किसने किया? एक हादसे ने। हादसा? है एक हादसा जिसने तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को जिंदगी के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हारी अम्मी पर मुकदमा चला और उन्हें उम्र कैद हो गई। उम्र कैद? फिर भी मैं उसे मुजरिम नहीं मानती। वो सिर्फ हालात की सताई हुई एक औरत है। वो मुजरिम, फिर भी आपको उनसे इतनी हमदर्दी है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो तुम्हारे अब्बू साहिल से बेहद मोहब्बत करते थे और साहिल भी उन्हें शिद्दत से चाहते थे। तो फिर आप कौन है? आपका उनसे क्या रिश्ता था? किन से? साहिल, मेरे अब्बा। आप उन्हें कैसे जानते थे? मैं उनसे मोहब्बत करती थी, बेहद चाहती थी उन्हें मैं। और जब तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से रुखसत हुए और रेशमा को हालात ने बेबस कर दिया, तो उनकी निशानी को पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने और उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर लिया मैंने। और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है बेटा।
मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, पर माँ से कम भी नहीं हूँ। अम्मी, आप ही मेरी अम्मी हैं। उस बेवफा औरत को मैं कभी अपनी अम्मी नहीं कह सकती, जिसने मेरे अब्बू को धोखा दिया। तुम्हारी अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। वो तो बेहद ही सीधी सादी, मासूम और मामूली सी औरत है। उसकी पाकीज़गी का मजाक मत उड़ाओ इस तरह। तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली उस औरत की कहानी तुम्हें इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। फिलहाल उसे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। नहीं अम्मी, आप ही मेरी अम्मी हो। मैं किसी और को कैसे अपनी अम्मी मान लूं? तायरा आंटी, मेरे अब्बू ने ऐसा क्या किया था जो उस औरत ने? इस बात को 20 बरस हो गए हैं बेटा। मैं और मेरे शौहर इरफान कल्चर मिनिस्ट्री के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। पहाड़ों पर रहने वाले कबीलाई लोगों की जिंदगी, उनके रहन सहन, उनकी तहजीब और सलीके के मुताबिक हमने तुम्हारे अब्बू साहिल को भी साथ चलने के लिए कहा। साहिल प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और हमारा बेहद करीबी दोस्त, और वो अपना काम बेहद शिद्दत और पैशन से करता था। हमने फरजाना को भी साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि साहिल अकेला वहां पर मेरे और इरफान के साथ बोर हो जाता। फरजाना चलो ना प्लीज, अब अपना थीसिस का काम वहीं पे कर लेना। मेरा प्रेजेंटेशन है 7 तारीख को और 12 तारीख को। मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। तुम लोग जाओ और अपना काम करो। बेस्ट ऑफ लक। ये लो ताहिरा, सारी पैकिंग हो गई है, चेक कर लो। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जल्दी वापस आना। ओके, जल्दी वापस आना। वहीं साहिल की मुलाकात रेशमा से हो गई। वो कबीले की रहने वाली लड़की थी और ये वही लोग थे जिनकी असल में हमें तलाश थी। रेशमा को फॉलो करते हुए हम उसके घर पहुंच गए। उसे अंदर जाता देख मैं भी कुछ झिझकते हुए साहिल और इरफान को वहीं रुकने को बोलकर अंदर चली गई। वहां मेरी मुलाकात उसकी खाला हफीजा से हुई। कहाँ से आई हो बीबी? जी खाला, मैं सरकार की तरफ से आई हूँ। अरे सरकार तो वोटों के टाइम पे आती है बीबी, और वोटें तो अभी बहुत दूर है। नहीं खाला, हम लोग इलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों की जिंदगी, आप लोगों के रहन सहन के सलीके पर लिख रहे हैं। आप लोगों की और आपके घर की 1-2 तस्वीरें खींचना चाहते हैं।
अगर आप इजाजत दें तो। लो बीबी, अरे फोटो जैसा ऐसा क्या है बीबी? अरे आप लोग तो बड़े आदमी हो, आपके जैसे हम नहीं रहते बीबी, हम तो बस ऐसे ही रहते हैं। फोटो क्या खींचोगी इसकी? अरे खाला, आपको नहीं पता, आप लोगों की जिंदगी में जो सादगी है वो भला शहर में कहाँ। हम आप लोगों की तस्वीरें खींचेंगे और शहर वाले ये सब देखकर हैरान रह जाएंगे। कितनी उम्दा चीजें हैं यहाँ पर, कितना अच्छा घर है, ये सब शहर में कहाँ मिलता है। ये आपके कंगन कितने खूबसूरत हैं, आपके गले का हार, ये झुमके और ये आपका कुर्ता कितना अच्छा है ना। कहाँ सिलवाया आपने? अरे खुद ही सी लेते हैं बीबी, इसमें ऐसा क्या है, हैं? तुम कहाँ पहनोगी ऐसे कपड़े, कहाँ अच्छे लगेंगे तुम्हें? नहीं नहीं खाला, मुझे ये सब बहुत पसंद है, मैं जरूर सिलवाऊंगी ऐसे कपड़े। ये देखो, इसका कुर्ता कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या नाम है तुम्हारा? जी रेशमा। बहुत प्यारा नाम है। अरे बीबी, तुमको अच्छी लगती है ना इसका कुर्ता, है तो तुम ले। अरे हमारा क्या है, हम और बना लेंगे। नहीं नहीं खाला, मैं इसकी तस्वीर ले लेती हूँ, फिर मैं ऐसा सिलवा लूंगी। साहिल, साहिल अंदर आके जरा फोटो खींचो। अरे 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 नहीं नहीं बीबी, मर्दों को मत बुलाओ, हमारे कबीले के लोगों को पता चल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं। चलो मैं कहती हूँ बाहर चलो। खाला बाहर चलो, बाहर चलो। अच्छा, अच्छा, ना अच्छा, ना ना तुम लोग बाहर बाहर चलो, बाहर चलो। मैं अच्छा, कहती हूँ खाला, बाहर जाओ, चलो। मैं तस्वीर खींच लूंगी। खाला अच्छा ठीक है ना, तस्वीर मैं खींच लूंगी। हाँ आप गुस्सा मत करो। देखो बीबी, तुम जब चाहो आ जाओ बीबी, पर जो फोटो वोटो खींचने की बात बोल रहे हो वो खान के आने पे ही होगा। ठीक है खाला, हम कल खान से मिल लेंगे, मगर आप हमारी सिफारिश कर देंगी ना? दरअसल खाला, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि आप पहली बार मिली हैं, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आप मेरी सगी खाला हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं खाला, कसम से। और आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी है। मैं आपको उनकी तस्वीर जरूर दिखाऊंगी। हाँ, और अब तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपके रहते अब हमारा कोई काम नहीं रुकेगा, है ना खाला? आप कल हमें खान से मिलवा देंगी ना? ठीक है बीबी, मिलवा दूंगी। शुक्रिया खाला। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। साहिल, तुम भी ना कमाल करते हो। अरे भाई, तुम हमारे साथ यहाँ पर रिसर्च की फोटोग्राफ्स लेने के लिए आए हो या फिर उस लड़की की? अरे मैंने भी इसे कई बार मना किया, कहीं पिट पिट आना जाए, मगर ये मानता ही नहीं है। और हाँ, उस औरत हफीजा को देखा? उसके मना करने के बावजूद ये जनाब बार बार उसकी पिक्चर्स ली जा रहे थे। अरे तुम लोग ना मुझे ऐसे ही खींचते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो लड़की है भला की खूबसूरत, फोटोजेनिक है। भाई हर कैमरामैन खूबसूरत चीज को तो अपने कैमरे में कैद करना ही चाहेगा ना। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बनाओ मत। अच्छा साहिल, एक बात बताओ, कहीं सचमुच तुम्हारा उस लड़की पे कोई दिल विल तो नहीं आ गया? हाँ भाभी प्लीज। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। ऐसा क्या किया मैंने? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेगा। क्या बोल रहा है यार? वैसे लड़की है खूबसूरत, अगर मैं शादीशुदा ना होता ना तो शायद मैं भी फिसल जाता। अच्छा जी, यू कैन गो अहेड, आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे भाई साहिल, अब तुम 2 कैंडिडेट हो गए नहीं? बट आई एम द बेटर वन। भाई शादीशुदा कैंडिडेट से ज्यादा बेहतर तो बैचलर होगा ना, वही कबूल होगा। अच्छा मियाँ, तो अब हमें ही काटने में लगे हुए हो? हेलो साहिल बेटा, मैंने बोला था ना वहां पहुंचते ही फोन करना। बहुत लापरवाह हो तुम, फोन क्यों नहीं किया? सॉरी अम्मी, बस आइए, अभी 2-2.5 घंटे पहले ही पहुंचे हम लोग और आते ही काम से निकल गए। इतना लंबा रास्ता तय करके थके हारे जाते ही काम पर जाने की क्या तुक थी भला? हाँ मगर। और तस्वीरें उतारना भी कोई काम है? दर दर की ठोकरें खाते फिरो। हाँ ठीक है अम्मी। आएगा देखा?
हाँ बरखुदार, बाज आ जाओ। अरे खूब जानता हूँ, तुम्हारी उम्र से जो गुजर चुका हूँ। अब ये मस्ती धमाल ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और हाँ, खबरदार कोई अगर ऐसा वैसा काम किया जिससे घर की इज्जत को दाग लगे। जी 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 दादा हुजूर। हाँ, जिस काम के लिए गए हो बस करके जल्दी वापस लौटो। आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। जी मैं आपको दोबारा पीसीओ से फोन करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुश रहो। हिदायतों की बारिशें हो रही। शुक्र है खानदान की इज्जत बाल बाल बच गई। साहिल, साहिल सो रहे हैं अभी तक हीरो साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। व्हाट्सअप नाउ। मतलब भाई आप लोग बताओ, मैं तो आप लोगों का खादिम हूँ। बस बस, जहाँ बताओगे कैमरा लेकर निकल लूंगा। ज्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से ये बताओ कि आगे कैसे प्लान करना है, कैसे चलना है। अरे, करना क्या है, चल के डेरे के चीफ से बात कर लेते हैं और क्या। अरे बाबा, ऐसे नहीं हो सकता। हमें पहले से ही पूरा प्लान बनाना पड़ेगा ताकि कोई रिस्क ना हो और हमें अपना प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के वापस ना जाना पड़े। हाँ हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है, डेरे के चीफ से बात करेंगे। आई होप वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। और फिर ऐसा ना करने का मुझे कोई रीज़न भी नज़र नहीं आता। अरे बाबा, हम उस आदमी की शख्सियत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर वो बात करते करते किसी बात पे अड़ गया और उसने मना कर दिया तो, इसलिए हमें ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कि फूल प्रूफ हो। भाभी आप बैठो, मैं बताता हूँ। हमें पहले उस लड़की रेशमा को पटाना होगा। ये नाम बताया था ना उसने। हाँ, उसी की मदद से हमें ये काम करना पड़ेगा। साहिल, तुम्हें अभी भी वही लड़की सूझ रही है? अरे उसकी खाला हफीजा ने कहा तो था कि वो हमारी मदद करेगी। आज वो मुकर गई तो रेशमा उसे मनाने में हमारी मदद कर सकती है और फिर वो खान भी मना नहीं करेगा। अरे बाबा, वो हम वहीं जाकर देखेंगे, ठीक है? अभी तुम लोग ऐसा करना कि जब हम वहाँ जाएंगे तुम दोनों बाहर रहना, कहीं कल की तरह वो लोग फिर गुस्सा हो गए तो। और हाँ, जैसे ही मौका मिले तुम स्टिल्स लेते रहना। ओके ठीक है भाभी। हम लोग निकलते हैं और शेर खान से मिलना है। कहीं ऐसा ना हो कि कल की तरह वो निकल जाए फिर। ठीक है, मैं 5 मिनट में तैयार होता हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाओ। जल्दी। हाँ मिलते हैं। चलो। अरे चलो ना। अच्छा, वो अपने प्रोजेक्ट को लेके हमें और क्या क्या तैयारियां कर रही है, कुछ तुमने पेपर वर्क किया? अभी तो पेपर वर्क ही चल रहा है सारा। अभी तक कुछ भी फील्ड में नहीं किया है हमने। ना तो अभी तक शेर खान से मुलाकात हो पाई है। जब तक हम उससे नहीं मिलेंगे, वो हमें परमिशन नहीं देगा, तब तक हम कैसे काम करेंगे आगे? देखते हैं। ये भी कुछ रेशमा, रेशमा। मैडम जी। क्या कर रही है? भेड़े चरा रही हूँ। भेड़े चराने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? अरे तुम हंस क्यों रही हो? आपने भेड़े चराने को बोला ना, इसीलिए। तो क्या हुआ, मैं सारे काम कर सकती हूँ, भेड़े भी चरा सकती हूँ। लेकिन भेड़े चराना तो हमारा काम है ना। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम मैं भी कर सकती हूँ। अरे रुक जा यार, फोटो बाद में ले लेना। हा? पहले थोड़ा रास्ता तो बनने दे। ठीक है यार। अच्छा, कल खाला ने कुछ कहा क्या? कह रही थी कि बीबी जी बहुत अच्छी हैं। वो आपने कहा था ना कि खाला बिल्कुल आपकी अम्मी जैसी है, इसीलिए। और उन्होंने खास साहब से बात की? पता नहीं बीबी जी, उसका तो नहीं मालूम। अच्छा, अब चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं तो अभी भेड़े चराऊंगी तो वो भूखी रह जाएंगी। ठीक है, खाला घर पे है ना? हाँ, वो तो घर पे है। मैं उनसे मिलती हूँ। हाँ जी। आओ बेबी आओ। शेर खान मिल जाएगा ना तो काम शुरू कर देंगे। अरे खान, शेर खान भाई,
जी खाला जी। महमूद भाई जी। ये शहर से कोई लोग मिलने के वास्ते आए हैं। खान किधर है? वो तो सुबह ही कहीं चले गया था। अरे तो गया किधर? मालूम नहीं कहाँ गया था। तो कब लौटेगा? मालूम नहीं कब लौटेगा। अरे कुछ तो पता होगा। मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, जब लौट के आए ना जी। तो बोलना कि शहर से कोई लोग मिलने के लिए आया है। ठीक है। बहुत जरूरी काम है। ठीक। उनके आते ही मेरे को खबर कर देना। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ, है। चलो चलो भाई। अब क्या करें खाला? अब मैं क्या करूं बीबी, वो आएगा तो ही मिलेगा ना। लेकिन खाला ऐसे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, तुम लोगों के साथ आने को बोला था सो आ गई। अब वो क्या करूं बीबी, उसका कुछ तय तो रहता नहीं है। सुबह ही निकल गया। मैं पहले ही बोलती थी उसका कोई कुछ तय नहीं रहता है। अब ऐसा करें खाला, आप कहें तो थोड़ी बहुत बातचीत हम आप ही से कर लेते हैं। देखो बीबी, हमसे बात करोगी ना तो ये इतने आदमी औरत लोग और लड़के लोग हैं ना कबीले में, ये सब खान के आते ही उसको बताएंगे। उसने सबको बोल रखा है कि कोई भी शहर से बाहर का आदमी आए कोई किसी से बातचीत नहीं करेगा। अरे क्या मालूम क्या बात कर दे, जो नहीं बोलने का है वो बात कर दे। नहीं नहीं, हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते। वो खान आएगा या तो वो आपसे बात करेगा, नहीं तो वो अपना आदमी तय करेगा, वही आपसे बातचीत करेगा बीबी। अगर खाला ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं बीबी? एक काम करते हैं, आप और रेशमा हमारे साथ हमारे होटल चलिए, वहीं चलकर बात कर लेंगे। बढ़िया आइडिया है। नहीं नहीं बीबी, हम होटल में कभी नहीं गए। जबरदस्ती मत करो, बस हमने बोला हम आपके साथ नहीं जा सकते। पर खाला हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में ऐसी बहुत सी अदाकाराओं के नाम दर्ज हैं जिनके स्टारडम को हम आज भी याद करते हैं। जाने क्यों लोग मुहब्बत किया करते हैं। नाजरीन, हिंदी फिल्मों के ऐसे बहुत से अदाकार और अदाकाराएं हैं जिन पर हर किरदार सूट किया करता था। उनका कहना है कि उनका काम उनके लिए सबसे आला है और वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक काम करना चाहेंगी। अरुणा ईरानी उन फनकारों में से एक है जो न कभी रुकते हैं और न कभी थकते हैं। देखना ना भूलिए सितारों के जहां से, बरोज हफ्ता रात 9 बजे और बरोज